मैग्नेटिक फील्ड का सेकेंड लेक्चर आज है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बार मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट क्या दिखता है, जो कल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे थे वो बार मैग्नेट का था। शायद बार मैग्नेट हम एक बार भी कल नाम नहीं लिए थे, बार मैग्नेट का था। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग कल जाने थे। उसका प्रॉपर्टी हम लोग कल जान गए थे। इतना तक क्लियर हो चुका था कल, ठीक है। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट कंडक्टर्स में कैसे देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर, अगर कॉइल है मतलब सर्कुलर लूप है कहीं पर तार वायर का, ठीक है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा। और तीसरा नंबर केस होगा सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा। मतलब हम लोग को तीन जगह का प्रॉपर्टी पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। पहला नंबर क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि स्ट्रेट एक वायर होगा या फिर स्ट्रेट कंडक्टर होगा सीधा, और उसमें जो करंट फ्लो होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा दिखेगा, ठीक है। उसी के ऊपर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगर सर्कुलर लूप है, मतलब कि अगर एक वायर है उसको गोल घुमा दिया गया है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा दिखेगा। और अगर सोलेनॉइड है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगा। और सोलेनॉइड के वजह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक ऐसे सर्किट, ये तो दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसे जब हम बनाते थे तो इसको हम लोग क्या बोलते थे जी, इसको बोलते थे सर्किट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अच्छा, करंट कहां से कहां फ्लो होता है, करंट कहां से कहां फ्लो होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। इसमें टर्मिनल्स वगैरह में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कहां से फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इतना बढ़िया से बोलेगी हमको भी लगेगा कि सच बोल रही है। ये देखो, इधर पॉजिटिव है, इधर से निकला करंट किधर जा रहा है, इसमें ऊपर की ओर। कौन सा डायरेक्शन जा रहा है जी, करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहां से हम लोग करंट का डायरेक्शन तो पता कर लिए। अगर करंट का डायरेक्शन मालूम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कहां से कहां घूम रहा होगा। जैसे कि कल बार मैग्नेट के बारे में जाने थे कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव करता है, जाने थे, आउटसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट के इनसाइड कहां जाता था, साउथ से नॉर्थ। कहां जाता था, साउथ से नॉर्थ। और आउटसाइड तरफ मैग्नेट से बाहर बाहर कहां, नॉर्थ से साउथ। यहां पर भी हम लोग वैसे ही जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां मूव कर रहा है। जैसे ये स्ट्रेट वायर है, कैसा वायर है, ये स्ट्रेट वायर है। तो स्ट्रेट वायर फिर से हम लोग एक स्ट्रक्चर यहां पर ले लेते हैं। इसमें करंट कहां फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर। करंट कहां जा रहा है जी, नीचे से ऊपर, मतलब करंट का डायरेक्शन हो गया अपवर्ड। करंट का डायरेक्शन कहां हो गया, अपवर्ड। अगर करंट अपवर्ड है तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे अब थंब रूल। कौन सा रूल लगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड उठाएंगे, थंब को ऊपर करेंगे ऐसे, ठीक है। इसका अब काम आने वाला है। ऐसे लिफ्ट उठ तो कभी मांगा नहीं है, मूवी में ऐसे ऐसे करते रहता है, नहीं तो फिर इसकी वजह से झगड़ा हुआ है जहां तहां, समझे, हुआ है कि नहीं रोहित, हाँ हो जाता है। चलो, अगर यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन है। थंब किस चीज का डायरेक्शन बताने वाला है, करंट। और करंट पहले से क्या, यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग को पता है, करंट का डायरेक्शन पहले से हम लोग को पता है। तो करंट का डायरेक्शन कहां है जी, ऊपर। करंट का डायरेक्शन कहां है, ऊपर। ऐसे करंट का डायरेक्शन कहां है, ऊपर। अब ये फिंगर खोले रखो, इस फिंगर को खोले रखो। देखो तो ये अगर फिंगर मोड़ेंगे, क्या तुम डायन है, नहीं ना। फिंगर क्या उल्टा तुम्हारा मुड़ सकता है, नहीं ना। फिंगर कहां जाएगा जी, हेलो, फिंगर कहां जाएगा, देखो तो अंदर। फिंगर यहां कहां जा रहा है, देखो बोर्ड के अंदर। अगर बोर्ड के अंदर जगह मेरा रहता, चलो अब ये ऊपर कैप है, इधर डायरेक्शन है। डायरेक्शन किधर है, करंट का ऊपर। करंट का डायरेक्शन कहां है, ऊपर। थंब कहां रख दिए, ऊपर की ओर। देखो तो ये कर्ल कर रहे हैं हम लोग, फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, फिंगर को देख लो, फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन का पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। अच्छा, यही इसके सामने रखते हैं, देखो बोर्ड के अंदर जा रहा है।
और फिर इधर से ऐसे मूव करते हुए बोर्ड के बाहर आते हुए दिख रहा है उंगली। अरे बोलो ना, मतलब कि इधर साइड इनवर्ड डायरेक्शन है और इधर साइड आउटवर्ड डायरेक्शन है। इधर साइड अंदर जा रहा है उंगली, और अगर जो इसमें जगह रहता तो ये कहां बाहर निकल जाता है ऐसे। अरे बोलो, तो बाहर की ओर डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड। तो अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो इधर साइड क्या हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इधर क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या इतना सही है? इनवर्ड और आउटवर्ड का हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में इनवर्ड को ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं और आउटवर्ड को ऐसे डॉट से दिखाते हैं। इनवर्ड को कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से। इसके बारे में क्या समझेंगे यहां पे? इनवर्ड। और आउटवर्ड को क्या दिखाएंगे? डॉट से। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसी के बारे में एनसीईआरटी में एक सवाल है कि अगर करंट ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट बोल रहा फ्लो हो रहा है, तो ईस्ट अगर इधर डायरेक्शन होगा तो वेस्ट कहां होगा जी? इधर होगा। अच्छा, अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो मैप में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर। ये कितने लोगों का क्लियर है कि जानते हो कि ईस्ट इधर ही होता है, वेस्ट इधर ही होता है? अगर क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर मेरे पास एक ट्रिक भी है, ठीक है, हम हाल फिलहाल ही सीखे थे। मैं क्लियर नहीं। चलो, एन मतलब नॉर्थ होता है, और नोज, एन से क्या याद रखना है? नोज। नोज कहां होगा जी? ऊपर। और यस मतलब क्या? साउथ। साउथ से हुआ शूज, शूज कहां होता है? नीचे। अच्छा, ई, ई से होता है ईस्ट, और ई से होता है ईट। ईट खाना किसके साथ से खाते हैं? इधर से। और डब्ल्यू से होता है वेस्ट, और वेस्ट हटाते हटाते किस हाथ से है? अरे बोलो, इस हाथ से, इसीलिए इधर रहता है। समझा कि नहीं समझा? ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर। अच्छा, ज्यादा ज्यादा नॉर्थ साउथ हम लोग को क्लियर रहता है, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे ही रहता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट में क्लियर नहीं रहता है, तो ईस्ट के टाइम पर नॉर्थ साउथ अगर लिख दिया और सामने खड़ा हो जाएंगे, हाथ कौन हाथ से खा रहे? इस हाथ से, मतलब कि ईट और ईस्ट इधर हो गया। तो वेस्ट जो डायरेक्शन है और वेस्ट जो हटाते हैं, दोनों लेफ्ट साइड हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हम लोग को जरूरत किसका था? वेस्ट और ईस्ट का। जरूरत किसका किसका था? वेस्ट और ईस्ट का। अगर करंट फ्लो हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो करंट का डायरेक्शन देखो, ऐसे तीर मार के दिखा दिए। अरे करंट का डायरेक्शन दिखा दिए जी। अब हम लोग को दिखाना है कि ऊपर साइड में किधर डायरेक्शन है और नीचे साइड में किधर डायरेक्शन है। सब लोग अपना अंगूठा निकाल लेंगे, ठीक है। हाथ ऐसे, हम ये द्रोणाचार्य ने कि आपका अंगूठा मांगेंगे, ठीक है। यहाँ अंगूठा से हम लोग मैथ्स, ये फिजिक्स सीखेंगे। यहाँ देखो, अगर जो ये डायरेक्शन अगर तुम देख रहे हो, हेलो, ये डायरेक्शन देख रहे हो अंगूठा का, क्या यहाँ पर अंदर जा रहा है? मतलब नीचे साइड, हेलो, नीचे साइड इस करंट कैरिंग वायर के नीचे साइड इनवर्ड है। अरे डाउन में नीचे साइड क्या दिख रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसी को हम लोग ऐसे करके ऐसे उंगली घुमाएंगे तो देखो, तो अंदर जाने के बाद बाहर की ओर आ रहा है, मतलब ऊपर किधर है जी? आउटवर्ड। ऊपर क्या हो गया? आउटवर्ड। और नीचे क्या हो गया? इनवर्ड। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो जैसे ही हम बोले कि हाथ निकाल करके एकदम सॉल्व करना शुरू कर दो, तो आपने गलत सही कुछ भी करो, लेकिन करो। हाथ अगर नहीं उठेगा इस चैप्टर में, काम नहीं होगा, ठीक है। यहां क्या हो गया? डाउन, ये इनवर्ड, इनवर्ड। ये बस वेस्ट और ईस्ट बोला ना कि तुम डायरेक्शन देखो। ई पूछना चाह रहा है कि वायर के एवब में कैसा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और वायर के बिलो में कैसा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। वायर के एवब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, वायर के एवब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, और वायर के बिलो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। क्लियर हो गया यहां तक? तो इसके बारे में एक दो पॉइंट यहां पे लिखना है, वो लिख करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये देख लो, यहाँ पे अगर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट नीचे से कहाँ जा रहा था? ऊपर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेगा कैसे? वो तो बता ही नहीं।
ये तो इनवर्ड आउटवर्ड बता दिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेगा कैसे? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसा दिखेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसा दिखेगा जी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसा। पिछला जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा था वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं था, ठीक है, वो हाँ लूप एक बना रहा था। इसका कैसा दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो कैसे, अगर हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे ऐसे एक सर्कल बनेगा, फिर एक सर्कल बनेगा और बड़ा सा, फिर एक सर्कल बनेगा और बड़ा सा। एक ही जगह पे बनेगा? हाँ, एक ही जगह के लिए बनते जाएगा। एक ही जगह पे बनेगा मतलब तुम क्या समझना चाह रही है? फिर यहां बनेगा ऐसे बड़ा सा। तुमको अगर लग रहा है कि सर इस पॉइंट पे नहीं बनेगा, अगर ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे भी, ई पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना यहाँ पे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए जाएगा। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए जाएगा, लेकिन हमसे जिस पॉइंट पे पूछा गया उसी पॉइंट पे ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना चालू करेंगे। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा जी? तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? ऊपर। तो ये पहले अंदर जाएगा और फिर कहां निकलेगा? बाहर। ये देखो अंदर जाएगा फिर कहां निकलेगा? बाहर। मतलब ये पहले इधर से ऐसे, ये देखो ऐसा डायरेक्शन गया और फिर इधर से निकल रहा है बाहर की ओर, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये देखो बहुत को नहीं समझ में आया होगा, ये कैसे लिख दिए, ये जो एरो बनाए ये कैसे लिखे। जैसे कि यहां पर एक वायर है, ठीक है, ये देखो कर्ल ऑफ द फिंगर, यहां से ऐसे घूम करके अंदर जाएगा फिर कहां निकलेगा? बाहर। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। देखो पहले कहां जा रहा है? ऐसे जाएगा ना। हेलो, ये देखो ऐसे अगर जो मेरा उंगली घूम रहा है मतलब पहले कहां से ऐसे इंटर कर रहा है, इसलिए इधर से ऐसे तीर बना दो, ऐसे तीर बना दो, और फिर कहां से बाहर ऐसे होते हुए निकलेगा। तीर ऐसे घूम करके ऐसे ही ना आएगा, ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, ठीक है। यहां से अगर जो करंट ऊपर जा रहा है तो हमारा उंगली जो है ऐसे दिखा रहा है। उंगली किधर की ओर दिखा रहा है? अंदर की ओर। या फिर ऐसे समझो कि ऊपर है सर तो ये इधर जा रहा है, तो तीर किधर की ओर डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसे दे दो डायरेक्शन, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझते हैं। यहां पर वही हम दो लाइन खींच दिए हैं कि अगर जो ऊपर की ओर डायरेक्शन जा रहा है करंट का, तब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देना है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए। अब ये यहाँ पे एरो कैसे दिखाएंगे? ये रहा, ये रहा एरो, ये ऐसे जाते हुए। अच्छा, इसी एरो को अगर कंप्लीट करना चाहो तो ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है, फिर इधर से ऐसे वापस आएगा। अरे बोलो, ये एरो ऐसे गया था, ऐसे ही ना घूम रहा होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे जाएगा। नहीं समझ रहे हो क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकला, देखो ना, यहाँ पे एरो अगर बन गया तो गोल सा घुमाओ, फिर देखो एरो कहां जाएगा? इधर की ओर। यहां ऐसे गोल से घुमाओ, यहां पर अगर ऐसा एरो है तो गोल सा घुमाओ ऐसे, फिर ये वाला एरो कहां दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ऐसे गोल सा घुमाओ, ये वाला एरो फिर यहां दिखेगा, ऐसे करके। यहां पर अगर जो करंट नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है तो क्या करेंगे? ऐसे अंगूठा नीचे देंगे, ठीक है। और इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का देखो डायरेक्शन इधर से जा रहा है। किधर से जा रहा है? इधर से जा रहा है। इसका मतलब इस बार एरो उल्टा बनने वाला है। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दिए। अच्छा, इस बार तीर नीचे है, ये तुम्हारा करंट कहां है? नीचे। तो तीर देखो इधर से शुरू होना चाह रहा है। तीर क्या बोल रहा है? इधर से शुरू करो इस बार। तो इधर से तुम तीर देना शुरू करो, ऐसे ऐसे। तो ये तीर जब इधर आएगा तो ये कैसा तीर बन जाएगा? ऐसा। ये तीर जब पूरा ऐसे कंप्लीट होना चाहेगा लूप, तो इसका डायरेक्शन ऐसा। एक और इसमें आता है कि अगर जो करंट ऊपर जा रहा है तो एरो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हो? घड़ी देखो उल्टा सुई इसमें दिखाया जा रहा है, देखो ऊपर की ओर। पहले यहां क्या बजा होगा जी? 4 बजा हुआ होगा, यहां पर 2 बज जाएगा। ये तीर देने का मतलब फिर इधर चला जाएगा, 12 1 ऐसे बजेगा। तो ये कैसा डायरेक्शन दिखा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट नीचे से ऊपर, अगर करंट नीचे से ऊपर मतलब करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ACW, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट का डायरेक्शन नीचे, देखो ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। तीर इधर क्या ऐसे दिया हुआ है ना,
मतलब ये ऐसे घूम रहा है, मतलब पहले 12 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, ऐसे करके घुमाते हो 12 बजे ऐसे जा रहा है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज, अ से अपवर्ड, समझ गए? हिंदी अगर बोले तो अ से ही एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर उसका उल्टा अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज। क्लियर है? पहले समझ लिए और नहीं समझ में आया है अभी भी, पहले समझे। ये चीज एरो बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो फिर उसके लिए ऐसा। अब तुम बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी क्लियर नहीं हो रहा है, तब फिर भारी दिक्कत है। फिर कितना दिक्कत है वो सोच लो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5वीं 6वीं के बच्चों को समझ में आना चाहिए। घड़ी देख रहा है बहुत बचपन से। ठीक है, चल है, तब तक इधर लिखो, हम इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो लिख देते हैं। चलो यहां देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स। हेलो, किन चीजों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, किन चीजों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या फिर ज्यादा होगा, उसी के बारे में लिखा गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, और यही वाला 3 फैक्टर जो यहां लिखवा रहे हैं, यही तुम्हारा सोलेनॉइड में भी काम आ जाएगा और यही तुम्हारा लूप में भी काम आ जाएगा। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस वहां पे यूज करना पड़ेगा तुमको। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है सर, तो ये साइन तो प्रोपोर्शन का होता है। अगर 1 बटा समथिंग लिख दिया तो इसी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अगर करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और अगर करंट का अमाउंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। यहां तक क्लियर है? दूसरा नंबर, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक तरफ अगर ज्यादा बताएंगे तो दूसरा तरफ को कम बताएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है, तो पक्का ये कंडक्टर से डिस्टेंस कम होगा। जैसे कि ये कंडक्टर है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एक होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर हो रहा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? नजदीक में, और जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कमते चला जाएगा। तो क्या यहां से याद रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये हम पूरा लिखे नहीं, इसको सिंबल में लिख दिए हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहां पर देख चुके हैं, करंट का डायरेक्शन जब ऊपर था तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था। करंट का डायरेक्शन जब नीचे गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर है? ये तीनों पार्ट। अच्छा, इन 2 पार्ट के ऊपर क्वेश्चन लिखा दिए हैं। पहला पार्ट पे क्वेश्चन था कि अगर जो करंट ऊपर जा रहा है और करंट का अमाउंट 5 एम्पियर है और 50 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। तो 50 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। इसमें भी 5 एम्पियर का करंट है, लेकिन करंट का डायरेक्शन इस पर कहां हो गया? नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 50 टेस्ला ही होगा। क्या डायरेक्शन चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। क्लियर है? वो 12th क्लास में आप पढ़ोगे कि क्या होने वाला है ये सब चीज। डायरेक्शन को हम लोग अलग से रखते हैं 10th में, और मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको अलग रखते हैं। 10th में दोनों को मिलाते नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 50 टेस्ला ही आंसर आ जाएगा। अब यहां पे आते हैं, ये करंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर किया जा रहा है कि कहां का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और कहां का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो कंडक्टर से ए वाला पॉइंट ज्यादा नजदीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और बी वाला पॉइंट दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ए पॉइंट पे स्ट्रॉन्गर और बी पॉइंट पे वीकर। ठीक है, और कुछ छूटा था क्या? हाँ, डायरेक्शन के लिए थम्स अप हम कब दिखाएंगे? जब करंट ऊपर की ओर दिखेगा, और थंब को डाउन कब रखेंगे? जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो सर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगा? तो कर्ल ऑफ द फिंगर, इसको कर्ल बोलते हैं। घुमाओगे फिंगर को, वहीं से तुमको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
क्लियर हो गया यहां तक? मिटा दें इसको। अब अगला चलते हैं सर्कुलर लूप पे। देखो यहां क्या क्या है। दूसरा नंबर टॉपिक आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप है मतलब गोल सा एक तार है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ये सर्कुलर लूप था, करंट कहां से जा रहा है जी? देखो तो नीचे से, यहां देखो नीचे से ऐसे जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता था स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में, ऐसे नहीं वहां पर तो ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड ना बताए थे। अच्छा, इसी चीज में इतना जहां जिस पॉइंट पे हम बोल रहे हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड बता, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए बोल रहे हैं, उस पॉइंट को अगर हम यहां पर रखना चाहे तो ऐसे बता सकते हैं उसको। एक छोटा सा टुकड़ा सर्कल का स्ट्रेट लाइन ही होता है, मालूम है कि नहीं है? अर्थ गोल है, अर्थ स्फीयर है जी, सर्कुलर है लगभग, स्फीयर है, जो भी है। क्या हमको अभी सर्कुलर अर्थ दिख रहा है? यहाँ पे स्फेरिकल अर्थ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फ्लैट। जब सर्कुलर चीज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट पाथ कहला जाता है। एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाता है? उसका स्ट्रेट पाथ कहला जाता है। तो अगर इतना छोटा सा पार्ट को हम यहां पर उतार दें और इस पॉइंट का हम लोग करंट, इस पॉइंट के ऊपर अगर करंट फ्लो हो रहा होगा, कैसे नीचे से कहां जा रहा है? देखो यहाँ पे ऐसे कैसे दिख रहा है, नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। तो मतलब ऐसा फ्लो हो रहा है। और अगर इस पॉइंट का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखने का कोशिश करें तो कैसा दिखेगा? ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इधर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा, इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा। मतलब कि लूप से अंदर घुसेगा और लूप के बाहर से बाहर निकलेगा। देखो, अगर क्लॉकवाइज करंट है सर्कुलर लूप में तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। क्लियर हुआ है? लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। कब? क्लॉकवाइज करंट रहेगा तब। अगर लूप में क्लॉकवाइज करंट ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज करंट चला गया, ठीक है, तो उल्टा पड़ जाएगा। लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकलता हुआ दिखेगा और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसता हुआ दिखेगा। देखो ना, यहां लूप यहां नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है। अगर इधर से अंदर घुसा तो क्या इधर से बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यहां पर देखो कहां जा रहा है करंट? ऊपर। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर कहां से है? अंदर की ओर घुस रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लूप से बाहर अंदर घुस रहा है और लूप के अंदर से बाहर आ रहा है। क्लियर हुआ है सर्कुलर लूप? अरे सर्कुलर लूप क्लियर हुआ? फिर से देख लेते हैं। यहां पे करंट कहां जा रहा है? ऊपर। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो यहां से अंदर घुस रहा है, मतलब लूप के अंदर से अंदर घुसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और लूप के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आ रहा है? बाहर। ये अंदर घुसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आ गया? बाहर। अच्छा, यहां पर आते हैं। यहां से तो अब करंट नीचे की ओर आने लग गया। करंट कहां आने लग गया? नीचे की ओर आने लग गया। मतलब हमारा अंगूठा कहां चला जाएगा? नीचे। अब लूप के अंदर अभी भी देखो मेरा कर्ल कहां जा रहा है? अंदर। मतलब इधर से देखना चाहो या फिर इधर से देखना चाहो, दोनों तरफ से लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जाता है और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। कब? जब क्लॉकवाइज करंट हो तब। एंटी क्लॉकवाइज में बिल्कुल उल्टा सोचना होगा। क्लियर हो गया है? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप है तो क्या क्या फैक्टर्स है? तो 3 फैक्टर फिर से यहां पढ़ना है। पहला नंबर करंट इन द लूप। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। क्या इस बात से सहमत हो? अगला पॉइंट, रेडियस ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप। रेडियस ऑफ लूप मतलब अगर बड़ा सर्कुलर कॉइल है, अगर बड़ा सर्कुलर कॉइल है और दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होगा जी? जो छोटा सर्कल होगा।
जो छोटा सर्कल होगा, क्योंकि अगर जो क्लोजर छोटा सर्कल है तो उसमें फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा होगा और बहुत ही ज्यादा क्लोज फील्ड लाइंस बन जाएगा। हेलो, फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज बनने का क्या मतलब है? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें फील्ड लाइंस जब कम बनेगा तो मतलब फील्ड लाइंस तो उतना ही बनेगा, लेकिन दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा हो जाएगा। अगर फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, वीकर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द लूप, लूप से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमजोर होता चला जाएगा, इसीलिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका एक क्वेश्चन यहां पे हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा? वीकर, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि इसका सर्कुलर कॉइल कम रेडियस का है, छोटा है, और यहां पर बड़ा है। तो यहां लिख देंगे वीकर, और ये हो जाएगा। सोचे थे कि सोलेनॉइड भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज सोलेनॉइड पॉसिबल नहीं है। सोलेनॉइड और भी एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो कल पढ़ाएंगे, और फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके ऊपर क्वेश्चन और भी कुछ जो होगा वो अगले दिन। अच्छा, कल किसी को जल्दीबाजी तो नहीं है जाने का स्कूल वगैरह? तो 9 बजे से होगा ना? हाँ।